बेटा, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? तुम हक पर हो। मैंने जो किया उसके मुकाबले में कोई लफ्ज काफी नहीं, मगर मैं मजबूर थी बेटा। मैं मजीद खून बहता नहीं देख सकती, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरा दिल दुखता है। बस अब बहुत हो चुका ये दर्द। जरा मेरी हालत देखो, मैं दो मोहब्बतों के बीच बेबस हो गई। एक तरफ तुम हो, दूसरी तरफ मेरा बेटा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। देखें दादी जान, आपको और दिलान को अंदाजा नहीं कि आप क्या कर रही हैं। इंसानियत इंसानों के लिए होती है, लेकिन आप लोग जानबूझकर दुश्मन की मदद कर रहे हैं। इसीलिए अब बात को तूल मत दें। हसन काराबे कहां है? मुझे नहीं मालूम होता तो भी ना बताती। तो क्या आप अपने बेटे के गुनाहों पर पर्दा डालेंगी, नजरअंदाज करेंगी उसका जुर्म? नाउज़ुबिल्लाह, वो सजा जरूर पाए, मगर हमें कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। अब बीच का कोई रास्ता नहीं है दादी जान, तमाम हदें पार हो चुकी। हसन काराबे को अपने किए की सजा भुगतनी होगी। तो फिर मुझे भी गोली मार दो, क्योंकि हसन अकेला मुजरिम नहीं है। उसके इस हाल की वजह मैं हूं, उसका गुनाहनामा मेरे नाम, मैं भी सजा की मुस्तहिक हूं। जानते हो, औलाद बाग की तरह होती है बेटा। उस बाग में क्या उगेगा ये माँ की तरबियत पर होता है। अगर माँ अपना फर्ज बखूबी निभाए तो उस बाग में जगह जगह खूबसूरती के साथ फूल खिलते हैं, वरना तो फिर कांटेदार झाड़ियां। मैं अपना फर्ज पूरा ना कर सकी बेटा, इसीलिए हसन हमारे खानदान की वो कांटेदार झाड़ी बन गया और मेरे उगाए हुए इसी कांटे ने मेरी बहू की जान ले ली। मेरा दूसरा बेटा इसी के सबब बरसों बिस्तर से लगा रहा और जो राज उससे छुपा कर रखा था आखिरकार उसे भी तोड़ गया। मैं दोनों बेटों की मां ना बन सकी, उन्हें अपने पास ना रख सकी। मेरा बाग उजड़ गया। शायद ये बरसों की नाइंसाफियों की सजा थी जो मैं भुगत रही हूं। मैंने जिंदगी के सब दायरे देखे हैं बेटा। बरसों से इस हवेली में ताकत के साथ जीती रही, गोलियां चलने की आवाजें सुनी, मौत की सांसें अपनी गर्दन पर महसूस की, मगर फिर भी ना डरी मैं। अब समझ आया कि एक जिम्मेदार मां बने बगैर ताकतवर सरदार बनने का कोई फायदा नहीं। अगर मैं ये समझ पाती कि मां होने का मतलब ताकत नहीं मोहब्बत है, तो शायद आज भतीजा चचा का दुश्मन ना होता और भाई भाई के सामने ना आता। मुझे गलत ना समझना बेटा, अगर मुझसे पूछो मैं किसके साथ हूं तो मैं हमेशा तुम्हारे ही साथ हूं। मगर चाहे तुम नाराज भी हो जाओ, चाहे तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दो, हसन मेरा बेटा है। मैंने उससे जना, अपनी जान दी। ना उसे मरता देख सकती हूं, ना तुम्हारे हाथों से रंगे देखना चाहती हूं। इसलिए अपनी बंदूक रख दो बेटा, ना खुद को चलाओ और ना हमें। अपने बीवी और बच्चे के साथ हमेशा सलामती से खड़े रहो।
माजी की गलतियों का बोझ उठाकर मेरी तरह पछताने वाले ना बनो बेटा। मेरा प्यारा सा बेटा कितना अच्छा फर्मा बरदार है माशाल्लाह। तुम्हारा गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। लगता है इस बार बातचीत कुछ ज्यादा ही ऊंची आवाज में होगी। बेहतर है कि हम अपनी बात अपने कमरे में जाकर करें ताकि हमारा मीरान परेशान ना हो। हाँ आकिफ बेटा कहो। आजाद साहबा, आप मेरी बात गौर से सुने। सुन रही हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पीठ पीछे साजिश कर रही हूँ? ये बात मैंने नहीं की, तुम खुद कह रही हो। तुम्हें कहने की जरूरत भी नहीं। तुम्हारी नजरों से वाज़ेह है मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो। हालांकि मैंने कोई खेल नहीं खेला है। मैंने शुरू से सब कुछ साफ रखा है। सब साफ रखने का मतलब ये कि तुमने जो किया वो दुरुस्त था। तुम्हारे मुताबिक वो गलती हो सकती है मगर मेरे लिए बिल्कुल नहीं। देखो दिलान, तुम्हें और दादी जान को अंदाजा ही नहीं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। अम्मी के कातिल और मुझ में सिर्फ एक कदम का फासला था। तुम्हारी वजह से हाथ से निकल गया। नहीं जानता कि दोबारा मौका मिलेगा या नहीं। मुझे नहीं मालूम बारान, और मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारा ये इंतकाम का जुनून मुझे बहुत डराता है। देखो, इस रास्ते में जीत किसी की नहीं होगी। हम सब ही हारेंगे। सबसे पहले तो मीरान। तुम्हें ये नजर नहीं आता? क्या कोई और ऑप्शन है? तुम ढूंढ ही नहीं रहे। तुम तो जैसे रास्ता भूल गए हो। फरात और तुम बस एक दूसरे को भड़का रहे हो, बगैर सोचे समझे फैसले कर रहे हो। फिर से वही तकरार। बारान, तुम्हें हो क्या गया है? बारान, हमारे इस घर को देखो। यहाँ कोई खुश नहीं। हम सब खौफ के साए में जी रहे हैं।
हम इंतकाम के सहारे जिंदगी नहीं गुजार सकते। देखो, वक्त तेजी से गुजर रहा है, मीरान बड़ा हो रहा है। जरा सोचो तो, उसके साथ ना होने की वजह से तुम रोज क्या क्या खो रहे हो। काश के कुदरत बाबा यहीं होते। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं संभाल पा रही। शायद वो तुम्हें रास्ता दिखाते, तुम्हें वो बारान बनाते जिसे मैं जानती हूँ, समझदार, मुतवाज़िन। बाबा खुद अपनी मर्जी से गए हैं। तुमने उनके सामने कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं था। पता नहीं वो वहाँ किस हाल में होंगे। वो बिल्कुल ठीक होंगे, फिक्र मत करो। कबीला है उनकी देखभाल को। तुम्हें ऐसा लगता है? बाबा मार्दिन में नहीं है, समर हाउस में है।